आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आते ही उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। चौक चौराहों से लेकर के चाय की दुकानों तक अब लोग चुनावी समीकरणों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों ने सियासी बहस को और हवा दे दी है। आखिर जनता का मूड क्या है और चुनाव को लेकर क्या सोच रही है जनता? इन्हीं सवालों को लेकर वाराणसी में हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने मतदाताओं से खास बातचीत की है। सुनिए। लोकतंत्र का त्यौहार जब जब आता है जनता जनार्दन बनती है, और जनता जब जनार्दन बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतियां और मुश्किलें दोनों खड़ी होती हैं। ये चुनौतियां और मुश्किलें यूपी में फिलहाल सभी पार्टियों के सामने मुंह बाए खड़ी है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। चुनावी वर्ष है, कैसे देखते हैं इसको, क्या है? देखिए, समाजवादी लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा का समय होता है, प्रत्येक वर्ष चुनाव का समय होता है और प्रत्येक कार्य जनता के लिए समर्पित होता है। समाजवादी हमेशा जनता के कल्याण, प्रदेश की भलाई और देश की ऊंचाई के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वह जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारी से भारी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूर्व से करती चली आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 14, 17, 19, 22, 24 लगातार हार। देखिए, जनता को भ्रमित करके, और 24 में हारे नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें जीती है, तो उसको हार न कहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया है और हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त पाने जा रही है इस चुनाव में। कमल कमाल या विपक्षी धमाल? कौन सा विपक्षी धमाल? कहाँ विपक्षी हैं? कहाँ आप लोग न्यूज़ चैनल में विपक्षियों को काउंट करते हैं? ये लोग तो, अगर जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो दो सेलिब्रेशन होता है, एक 50 रन पे, एक 100 रन पे। तो एक जो नेता उत्तर प्रदेश का है वो 37 पे अपने आप को 50 मान रहा है कि हम 50 सीट जीत गए, ऐसा मने उत्साह लग रहा है उसको देख के। और एक जो ओवरऑल जो इनके कांग्रेस युवराज हैं वो 99 जीत करके नॉट आउट सोच रहे हैं कि हम सैकड़ा पा गए। तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जनता के मुद्दों से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। और उसका परिणाम है 14, 17, 22, 24, 14, 17, 19, 22, 24 नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड जीत मिली है। उनके नेतृत्व में विपक्षी जितने भी प्रदेश हैं वहाँ वो जीते हैं, लेकिन इनको करारी हार मिली है। इनके सहयोगियों का सफाया हो गया है। बंगाल में देख लीजिए, लोग कहते थे ममता नहीं तो कौन। ममता गई ना, भाजपा की प्रचंड सरकार बनी ना, वहाँ पे प्रचंड विजय हुआ। वैसे ही 22 में भी 27 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार रिपीट करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में यादव जी? पूरा मुद्दा आप देखिए रहे, जिस तरह से नेट पे पूरे दिल्ली में छात्र आंदोलन किए थे। अब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? 24 में तो आपका थोबड़ा साफ हो गया था, यूपी में थोबड़ा साफ कर दिए थे। यही चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे की जमानत जब्त हो गया। यही गाजीपुर, देखिए भारतीय जनता पार्टी बौखिलाए है, इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं। अभी गोरखपुर में आप देखे ब्राह्मण समाज के लेकिन तलवार से काट दिया गया और इनका प्रशासन फेलवर है। लॉ एंड ऑर्डर फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा भाई। अपराधियों को पनाह दिए हैं। आप बताइए कितने अपराधी इनके मुख्यमंत्री जी के सौजाती हैं, जिनको Z+ सुरक्षा, Y3 सुरक्षा, 5500 सुरक्षा लेके गनर घूम रहे हैं। कौन से ये खेती करने गए थे और कौन से किसानी खेती की इनको 500 सुरक्षा दी है? 9.5 साल में 17,500 से ज्यादा इनका हाफ इनकाउंटर हुए हैं, 3,000 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। तमाम तरह की चीजें हैं यूपी के फेवर में, लॉ एंड ऑर्डर के फेवर में, फिर भी आप उसमें कमी बता रहे हैं। अरे भाई, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब अपराधी आदमी हैं। अरे जो 5 बार का मिनिस्टर, न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, इसलिए अपराधी कहा जाए। अभी आपके ऊपर 5 मुकदमा हो जाएगा तो अपराधी आप होंगे कि नहीं होंगे? न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है। अरे भाई, कहाँ न्यायालय? फिर वही बात, आपके ऊपर रातों रात 20 मुकदमा हो जाएगा। सफाई देते रहे घूम के बाद सजा दी। भाई चिम्मानंद के चेला है, चिम्मानंद के चेला है, ये चिम्मानंद के चेला है ना। आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए इस चुनाव में आम जनता के लिहाज से? आम जनता के लिहाज से चुनाव में मुद्दे यही हैं। चुनाव में इस बार सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा विपक्ष समाजवादी के पास इतना मुद्दा है कि मुद्दा अगर गिनाया तो हमको लगता है सुबह से शाम हो जाए मुद्दा गिनाते। इस बार 2027 में प्रचंड बहुमत में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अब जानिए। बिल्कुल, ये सभी लोग थे, सबका अपना अपना मत था। एक हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, बड़ी सरकारें आपने बनती बिगड़ती देखी होगी,
क्या इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को खानदान समाजवादी पार्टी कहता हूँ। मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दे तो बेरोजगारी की है, मुद्दे क्या नाम है, मजदूरों की है, किसानों की है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो खानदान है, माने खानदान समाजवादी पार्टी, ये प्रतापगढ़ में डिप्टी एसपी को मरवा दिया, मथुरा में एसपी को मरवा दिया, एसओ को मरवा दिया। 1 मिनट, उसके बाद देवरिया में थाना फूंक दिया। इनकी सरकार आने का मतलब जानते हैं क्या है? कल गोरखपुर में आपने घटना नहीं देखा, तलवार से सरेआम रास्ते पे बार बार काटा जा रहा था, वो मिन्नतें मांग रहा था अपनी जिंदगी की, फिर भी नहीं दी गई। लेकिन नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत हुआ है और गलत उनका आपसी दुश्मनी था। कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी धन्यवाद। समाजवादी पार्टी देश की डकैत है, चकल्लस है, जहां पर बहुत बड़ी डकैत है। आने वाले चुनाव में जो मुद्दे थे वो गिनाए, लेकिन फिलहाल योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर लोग भी उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक।